अच्छा बात सुन, ये तेरा वॉक वाला जॉगिंग वाला आइडिया बहुत अच्छा भाई। इससे एक तो सुबह सुबह उठने की आदत पड़ गई, वर्जिश की आदत पड़ गई, और तुझे पता है ये जो ऑफिस बैठ बैठ के टमी बाहर आ रही थी ना, ये भी सुकून हो गया। चलो यार, आई एम ग्लैड तुम्हें कोई एसोसिएशन तो मिली थी इसके साथ। हाँ यार, यू नो कुछ अर्सा पहले ऑफिस में कुलीग आई थी, उसके साथ कुछ अर्सा वॉक का जॉगिंग का बड़ा अच्छा सिलसिला रहा। मौसम भी बड़ा अच्छा होता था। अच्छा यार रेहान, सही से बता, तेरा मसला क्या है? आखिर तुझे कोई लड़की पसंद क्यों नहीं आती? अरे यार, पसंद तो आती है, लेकिन उनमें से वो नहीं है यार जिसकी तलाश मुझे है। वाह वाह वाह, इसका मतलब है भाई साहब खूब से खूब तर की तलाश में है। रेहान, वो कहते हैं ना, इंसान अक्सर बेहतर के चक्कर में मुयस्सर से भी हाथ धो बैठता है। मेरे भाई, इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां हैं, इनमें से कोई एक पसंद करो और अपनी अम्मी को जाके बता दो। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकता मैं। अब देखो, मुझे सिर्फ खूबसूरती तो चाहिए नहीं, लड़की में कोई दिमाग वगैरह भी होना चाहिए। someone who can carry a good conversation, you know. चल ये बता के भाभी जान दिखने में होंगी कैसी? मेरा मतलब है किस तरह की लड़की चाहिए तुझे? अगर मुझे पता होगा, कहीं नजर आई तो मैं उसी वक्त तुझे बता दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो सर उठा के देखना नहीं है और ये डिपार्टमेंट तो है ही मेरा। यार सच कोई स्केच वगैरह तो नहीं बनाया हुआ मैंने, बट if I come to think of it, then जाहिर से खूबसूरत तो होना चाहिए, और जो उसके बाल है ना, वो बहुत घने स्याह काले और लंबे होने चाहिए, उसकी कमर तक आने चाहिए। तुम्हें पता है बाल मेरी कमजोरी है। उसकी आंखें उसकी आंखों को जब मैं देखूं तो नजर न ठहर सके, और जब वो मुस्कुराए तो वाह 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 वाह, आप तो बहुत ही बड़े ड्रीमर निकले। पूरी लड़की दिमाग में आपने बनाई हुई है। यार ऑब्वियसली खुद ही तो कहा था तुमने। हाँ हाँ, मैंने ही कहा था। मुझे ये नहीं पता था इतनी लंबी डिस्क्रिप्शन होगी कि मेरा घर ही आ जाएगा। चलो यार, फिर I'll see you soon, हाँ? अच्छा ये तो बता दे, भाभी की रंगत कैसी होगी? Of course, गोरी। श्योर? गोरी? हाँ। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग कुसुम खाला। गुड मॉर्निंग। वाह भाई, आज तो तुम लोग बड़े फ्रेश लग रहे हो, क्या बात है? अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइस। तुम लोग की इंग्लिश कितनी अच्छी हो गई है। कुलसुम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे। तुम एक दिन भी ना हो ना तो मैं तो परेशान हो जाऊं। इन दोनों को संभालना कोई आसान काम तो नहीं है। थैंक यू वेरी मच। हालांकि मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि मुझे थैंक यू मत कहा करें, ये भी तो मेरे बच्चों की तरह है ना, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनका ख्याल रखूं। आई लव यू कुसुम आपी। आप हमें बाबा की तरह छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? आई लव यू टू मेरा बच्चा, और मैं कभी नहीं छोड़ के जाऊंगी। और जहां तक आपके पापा का सवाल है, वो कहीं नहीं गए, वो यहाँ है, और जो लोग यहाँ होते हैं वो हमसे कभी दूर नहीं जाते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कुलसुम, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ड्राइवर घर पर ही है, इन दोनों को ट्यूशन भेज देना, वरना ये तो छुट्टी करने के मूड में होते हैं। और तुम लोग तंग मत करना कुलसुम को, अगर मुझे कुछ शिकायत मिली ना तो मैं ठीक कर दूंगी। बाय, खुदा हाफिज। तंग मत करना कुलसुम आपी को, हाँ, मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। हाफिज। और हाँ, रिहान घर पर ही है, उसकी भी खबर ले लेना। जी बिल्कुल, मैं देख लूंगी। बाय, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सही तरह खाओ, तुम लोग सही तरह नहीं खा रहे हो। अच्छा, अंडा भी पूरा फिनिश करना, बल्कि आज तो पराठा खाओ बेटा। चलो शाबाश। समझ नहीं आता कि क्या मुसीबत है इस लड़की के साथ। ये लो तुम्हारी गरम गरम कॉफी। मैं तुम्हें कितनी दफा मना किया कि मेरे कमरे की सेटिंग चेंज मत किया करो, तुम्हें बात समझ नहीं आती है। कहाँ रखी है वो मेरी काली फाइल? ढूंढ के दो मुझे। मजाक बना लिया हुआ है।
ये लो, और मुझे कल्लो नहीं बुलाया करो। जब तक तुम मुझे तंग करना नहीं बंद करोगी मैं तुम्हें कल्लो ही कहूंगा। हटो यहाँ से। तुमने काले लोग देखे कहाँ हैं अब तक? कल्लो में और ब्रिटिश कलर में बहुत फर्क होता है। हाँ, ये काले ना कहलवाने के बहाने होते हैं। गंदमी सांवला काला काला ही होता है। सिर्फ फजूल में। इतनी चीनी इसके अंदर, मैंने तुम्हें मना किया इसमें चीनी मत डाला करो। हाँ, तो जैसे फीके और कड़वे में फर्क होता है, उसी तरह गंदमी और काले में फर्क होता है। समझ में आई? ये जो ब्लैक कॉफी होती है ना, इसके अंदर चीनी नहीं डालते। 2 घंटे जॉगिंग करके आओ, उसके बाद कैलोरीज ले लो, फायदा क्या है? हाँ, तो क्या हो गया? ये जो मुंह से तुम्हारे कड़वी कड़वी बातें निकलती हैं, एटलीस्ट इसमें मिठास तो आ जाएगी। वो नहीं होने वाला। और मैं इसलिए भी डाल देती हूँ कि पूरा दिन तुम मेहनत मशक्कत करते हो, इस तरह तुम्हारा दिमाग ही ना सूख जाए। एक तो इतना ख्याल रखो, ऊपर से कोई अप्रिशिएट भी नहीं करता। किसने कहा तुम्हें मेरा ख्याल रखना? ना रखा करो। ठीक है बेटा, जब मैं चली जाऊंगी ना तो पुकारते रहना, कल्लो कल्लो। ओ जाओ जाओ, मेरी तरफ से कल की जाती, आज जाओ, तुम जाओ। अच्छा, मेरे कपड़े तो बता दो किधर हैं? ढूंढ लो खुद ही। कल्लो, ये आज भी ऑफिस से देर करवाएगी मुझे। पता नहीं अब कपड़े कहाँ मेरे रख दिए। कल्लो की बच्ची ने सारा वक्त जाया कर दिया, आज फिर देर हो जाएगी। शौकत, दरवाजा खोलो। तुम्हें पता है तुम्हारी कुछ बातें ऐसी हैं कि तुम्हारी सारी शरारतें माफ करने को दिल करता है। क्या कर रही हो आज? मैं वो देखो भाई, जो भी कर रही हो ना, मेरे कमरे में दाखिल होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बल्कि नजर उठा के भी ना देख। ये ठीक है, भलाई का कोई जमाना ही नहीं रहा। अगर एक चीज भी इधर से उधर हुई ना तो तुम्हारी फुफ्फो के पास लाहौर पहुंचा दूंगा तुम्हें, समझी? जी जी, मजा आया मुझे वापस पहुंचाने वाला। कल्लो कहीं की। जा मेरे हीरो, तुझ पे सब कुछ माफ। तुझे पता है, सुबह से मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल, उफ, लड़ाई झगड़ा, शादी करो, ये करो, वो करो, दिमाग खराब कर दिया मेरा। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ ये तो बताओ। फिर क्या होना है? मैंने भी अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के आईडी से उसको मैसेज कर दिया कि अगर तुम मेरे और अली के बीच में आए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आगे क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था? मेरे दोस्त, उसने मुझे कॉल की, 2-4 अच्छी अच्छी गालियां दी। उसके बाद ना कोई SMS, ना कोई आज के दिन तक फोन, सुकून। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा तो इतना लंबा अफेयर था। आई थिंक इट इज अनफेयर, नो? शरीक मोहब्बत मेरे दोस्त, लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मगर अपनी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं ठहरा सकती। वैसे ये हर बार कभी नाकाम नहीं जाता। बात तो ठीक है मेरे ख्याल। अच्छा, तू बता रेहान, तेरा क्या चल रहा है आजकल? अपनी गर्लफ्रेंड का बता। क्या मतलब है यार? तुझे पता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। कम ऑन, सदी का सबसे बड़ा झूठ कि रेहान साहब की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कम ऑन यार, इतना हैंडसम आदमी। अरे तेरी तो एक नहीं कई होंगी भाई। यार अली, नहीं है ना गर्लफ्रेंड कोई। अगर होती तो बता देता। अच्छा, तो फिर मैं साबित कर सकता हूं कि तेरी गर्लफ्रेंड है। क्या मतलब? अब भाई, ये सूट बूट, मैचिंग शर्ट, इतना तैयार होके आना, रोज नई नई खुशबू लगाना, ये सब तो वही करता है जो किसी को चाहता हो या उसको कोई चाहता हो। अब देख, शादी तो तेरी हुई नहीं कि ये सब भाभी करें, तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला तो है। आई एम सॉरी, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल गलत है। वो मेरी कजन है जो मेरे लिए ये सब कुछ करती है। ओह, कजन? हाँ, साथ ही रहती है हमारे। अब तो फिर इसका मतलब है तुम्हारी कजन ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। क्या बकवास है यार, हर बात को मजाक में क्यों डाल देते हो तुम? अरे तू इतना सीरियस क्यों हो गया? हाँ, सीरियस हो गया हूं मैं। आज के बाद मुझसे इस तरह का मजाक मत करना। रेहान,
इससे क्या हुआ? भाई ये सूट बूट, मैचिंग शर्ट, इतना तैयार होके आना, रोज नई नई खुशबू लगाना, ये सब तो वही करता है जो किसी को चाहता हो या उसको कोई चाहता हो। तो फिर इसका मतलब है तुम्हारी कजन ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रेहान, रेहान, अरे काम करना होता है तो ऑफिस में ही रुक जाया करो ना, घर आने की क्या जरूरत है? कर लो, काम है ये, नौकरी करने के पैसे मिलते हैं मुझे। हाँ हाँ, चलो नीचे चल के खाना खाओ सबके साथ। तो मेरा खाना यहीं पे ले आओ। अरे मैं तुम्हारी नौकर वॉकर नहीं हूँ, चलो मेरे साथ नीचे चल के खाना खाओ। क्या हो, तुम्हें भी भूख नहीं है? नहीं, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो फिर मैं क्या करूंगी खाना खा के? अच्छा चलो फिर ये बिस्किट खाओ मेरे साथ। थैंक यू। 2 लुकमे खा लेने से भूख तो मिट जाएगी, लेकिन जिस चीज की जरूरत हो वो ना मिले तो गलत होता है। इस तरह तुम खाना ना खा के अपनी सेहत के साथ गलत कर रहे हो। और ये तुम्हारी सिगरेट, वैसे सिगरेट पीते हुए ना तुम और भी प्यारे लगते हो। Really? पहली लड़की हो जिसने कहा कि सिगरेट पीते अच्छे लगते हैं, वरना तो हर लड़की यही कहती है कि भाई सिगरेट ना पिया करो। क्योंकि मैं हर कोई नहीं हूं ना। देखो मुझे तुम्हारी सेहत की पूरी फिक्र है, लेकिन तुम्हारे शौक का भी अंदाजा है। और मैं बिल्कुल भी उन लोगों में से नहीं बनना चाहती जो तुम्हें सिगरेट पीने से रोकते हैं, क्योंकि फिर तुम उन्हें याद नहीं रखते। लेकिन ये जरूर याद रखना, जब जब तुम इस सिगरेट को जलाओगे इसका मतलब मैं भी अंदर से जलूंगी, बिल्कुल तुम्हारी सिगरेट की तरह। हाय, वैसे तुमने तो मार ही डाला मुझे। चलो आज के बाद बस तुम्हारा कोई काम नहीं करोगे। क्यों? बस मैंने तुम्हें कह दिया ना, तुम मेरा कोई काम नहीं करोगी। अरे लेकिन कोई वजह तो होनी चाहिए। अच्छा चलो मैं सेटिंग अब खराब नहीं करूंगी, ठीक है? कुछ भी नहीं ना, मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए, मेरा काम मत किया करो बस। क्यों, कोई गलती हो गई मुझसे? देखो कलो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश करती हो, लेकिन मुझे दोस्त है ना मेरे ऑफिस में, मजाक उड़ाते हैं मेरा। क्यों मजाक क्यों उड़ाते हैं? वो कहते हैं जो लड़की तुम्हारा इतना ख्याल रखती है ना, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। गर्लफ्रेंड? मजाकिया बात है ये? हंस रही हो तुम, वो मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें हंसी सूझ रही है। अरे मजाक इसलिए उड़ाते हैं क्योंकि वो तुमसे जलते हैं, हसद करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई है नहीं ना जो उनका इतना ख्याल रखे। मुझे नहीं रखवाना ना अपना ख्याल बस। अच्छा तुम ऐसा करना कि उन लोगों को बोल देना कि मैं हूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड। तुम और मेरी गर्लफ्रेंड, सब हाल ही पैदा नहीं होता। अरे छोटी मोटी बोल रही हूँ, सचमुच थोड़ी। वैसे भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं गए है ना? लेकिन अगर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वो दिखने में कैसी है तो मैं क्या कहूंगा? जो तुम्हारे दिल में है कह देना। नॉट अ बैड आइडिया, ठीक कहा है तुमने। मैं उनसे कहूंगा कि वो बहुत खूबसूरत है, उसके लंबे घने स्याह काले बाल हैं जो उसकी कमर तक जाते हैं, उसकी गहरी झील जैसी आंखें हैं जिनमें डूब जाने को दिल करता है। वाह! और जो उसकी रंगत है ना, वो गोरी सफेद चांदनी जैसी बेदाग है। गुड, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। बहुत अच्छा मशवरा दिया तुमने, बिल्कुल यही कहूंगा उन्हें। अब जल्दी से आ जाओ, सबके साथ मिलकर खाना खाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हादसा क्यों बन गया है, इश्क है
मामा, कुलसुम आपी हमसे इतनी डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट? डिफरेंट कैसे? उनका रंग इतना काला क्यों है? तुम्हारा बड़ा गोरा रंग है। बेटा, बहुत बुरी बात होती है, किसी की रंगत के बारे में इस तरह नहीं कहते। और किसी की ब्यूटी का अंदाजा उसके कॉम्प्लेक्शन से थोड़ी लगाया जाता है। असल ब्यूटी तो इंसान के अंदर होती है, उसके अच्छे अखलाक, उसका अच्छा बिहेवियर, वही उसकी ब्यूटी होती है। मामा, आप भी तो इतनी अच्छी हैं, फिर आपका रंग भी तो फेयर है। काला या गोरा होना इंसान के इख्तियार में नहीं है। असल में मेरी जो आपी थी ना, उनका बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन था, लेकिन कुलसुम के जो फादर थे वो ज़रा डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे। तो कुलसुम ने रंग जो है ना अपने फादर से लिया है। लेकिन कितनी अच्छी है ना तुम्हारी कुलसुमानी, कितना प्यार करती हैं, सबका कितना ख्याल रखती हैं। अरे कुलसुम, तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं हो? वो मैं सोने ही लगी थी खाला, फिर मुझे याद आया कि निम्रा ने दूध नहीं पिया। के लो। अरे कुलसुम, तुम ये सब काम क्यों करती हो? और बैठो इधर। तुम जुबैदा को कहती ना वो लेके आती दूध, तुमने क्यों किया ये काम? खाला, मैं बोर हो जाती हूँ अगर काम ना करूँ तो। ओहो, मैं तो भूल ही गई, ये तो बहुत बड़ा मसला है तुम्हारे साथ। कुसुम, तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मेरे साथ बुटीक में आ जाओ, दोनों मिलके काम करेंगे? बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्या आप भूल रही हैं, अगर मैंने आपका बुटीक संभाल लिया तो इन बच्चों कुच्चों को कौन संभालेगा? ओह माय गॉड, ये बात तो मैं भूल ही गई कि इन दोनों शैतानों को कौन संभालेगा। तुम उन दिनों लाहौर गई थी ना, मैं तो परेशान हो गई थी दोनों को संभालते हुए। घर को और बुटीक को संभालना बहुत मुश्किल है। फिर तुम ऐसा करो कि प्राइवेट अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो। खाला, लेकिन मैं देखो, तुम बीकॉम में एडमिशन ले लो प्राइवेट। मैं रेहान से कहूंगी कि तुम्हें पढ़ा दिया करे, नहीं तो फिर कोई ट्यूशन रखवा दूंगी ना। हाँ, अच्छा ठीक है। चलो दूध पियो, कुलसुम आनी लाई है तुम्हारे लिए। अरे नहीं अम्मी, आपको तो मेरी रूटीन का पता ही है, वक्त कहाँ होता है मेरे पास। आजकल के वक्त में कहाँ लोगों के पास वक्त होता है, लेकिन जरूरी कामों के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है ना। भाई मैं इसे पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं दे सकता, ये आगे बढ़ के क्या करेगी, रहेगी तो कर लो ही ना। रहने दे खाला, अगर पढ़ लिख के लोग ऐसे हो जाते हैं ना, तो मैं इतनी ही पढ़ी लिखी ठीक हूँ। अरे देखो, नाराज कर दिया ना तुमने उसे। कितनी बार मना किया कि उसे इस नाम से मत पुकारा करो। लड़की है, कल को उसे अपने ससुराल भी जाना है, और वहां अगर लोग इसको इस नाम से पुकारने लगे तो क्या मतलब ससुराल जाने? इसकी शादी होगी? नामुमकिन, इससे शादी कौन करेगा? रेहान, वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। अच्छा सॉरी, आइंदा एहतियात करूंगा। ये बात तो मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि अभी जाकर खुद ही उसे मनाओगे भी। ये तो अब मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे देर हो रही है, चाय भी नहीं पी सकता। मैं निकलता हूँ। अल्लाह हाफिज, शाम में मिलते हैं अम्मी। अल्लाह हाफिज। उफ, खुदाया हर वक्त तंग करता रहता है, पता नहीं क्या होगा इसका। अरे ये क्या, थोड़ी देर तुम इंतजार कर लेती, मासी आने वाली थी, वो ये काम करती, तुम्हें क्या जरूरत थी? अरे नहीं खाला, कोई बात नहीं, मासी आ जाएगी तो उससे कोई और काम करवा लेंगे। घर है, काम तो निकलते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें किसी बात का, किसी तंज का असर क्यों नहीं होता। उनकी बातों का कौन बुरा मान रहा है खाला? रेहान को मैं बचपन से जानती हूँ, तो अलग अलग नामों से मुझे बुलाते ही रहता है, और मेरी तरफ से आप बेफिक्र हो जाए, मैं उसे माफ कर देती। ये बात तो मैं भी जानती हूँ। जब तुम बहुत छोटी सी थी, तुम्हारे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, तब से लेकर अब तक मैं रोज तुम्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माँ और बाप हूँ। ये सब मुझसे निकलना कौन जान सकता है खाला? इस फर्ज के साथ एक एहसास भी जुड़ा है, तुम्हारी शादी का। तुम तो जानती हो कि आजकल के लड़के नई नई डिमांड्स लेकर आ रहे हैं, उन सब में तुम बहुत मिसफिट हो। देखो बेटा, बात समझने की कोशिश करो।
इस रंगत के साथ हमारे इस माशरे में शादी होना बहुत कठिन मरना होता है। इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ कि खुद को संवारो, सजाओ, तैयार रहा करो। अगर तुम इस हुलिया में रही तो फिर कोई अच्छा रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम मेरी बात समझ रही हो ना? किसके लिए सजू सकते, किसके लिए जो एक नजर भर के देखता भी नहीं मुझे। चल मान जा यार, हम दोस्तों से कैसी शर्म। मान जा कि तेरी कजन ही तेरी गर्लफ्रेंड है। यार गर्लफ्रेंड तो है पर कजन नहीं। गर्लफ्रेंड है और कजन नहीं है, क्या मतलब? मतलब ये है कि जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना वो मेरी कजन नहीं है, बल्कि कोई और है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। ओह, गर्ल एट नेक्स्ट डोर। अच्छा ये तो बता, है कैसी? यार she's very pretty। चेहरा उसका ऐसा है जैसे चौदहवीं का चांद। उसके लंबे घने बाल जब हवा में लहराते हैं तो ऐसा लगता है जैसे जैसे घटा छा गई। और मुस्कुराहट उसकी ऐसी है जैसे 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 सर्दियों में धूप नहीं है। बस 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 बस, ये तू अपनी गर्लफ्रेंड का हुलिया बता रहा है या मौसम का हाल? क्रेजी यार। चलो गुड, मिल गई तुम्हें तुम्हारी ख्वाबों की लड़की। हाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज जल्दी आ गए तुम? बस अरे किसका फोन आ गया? हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अरे कैसी बातें कर रही हैं? जब आपका दिल चाहे आए, यह आपका अपना घर है। आज शाम को आना चाह रही हैं? जरूर जरूर, मैं आपका इंतजार करूंगी। जी खुदा हाफिज। किसका फोन? रिहान बहुत अच्छा हुआ आज तुम जल्दी घर वापस आ गए। कुलसुम को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। ऐसा करती हूँ, मैं तुम्हें लिस्ट बना के देती हूँ, तुम बाजार से जाके चीजें लेके आओ। बहुत सारे काम करने, जाना मत कहीं। हाँ, अभी लिस्ट बना के देती हूँ। कलो आ जाओ। बड़ी प्यारी लग रही है आज। क्या बना? पसंद करके चले गए तुम्हें? बोलो। कहकर गए हैं कि जवाब देंगे। और अगर जवाब हाँ में हुआ? मुझे कोई एतराज नहीं। वाह, बड़ी जल्दी है तुम्हें यहाँ से जाने की। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं अपनी किस्मत पर राजी हूँ। तुम मना भी तो कर सकते हो। क्यों करूंगी मैं मना? वो जिशान और इमरा की पढ़ाई का ख्याल कौन रखेगा? जिम्मेदारी दी। हाँ, बहुत कंजूस हो तुम। एक ट्यूटर नहीं हायर कर सकते? कर लूंगा मैं ट्यूटर। हाँ, तुम्हारी जो मर्जी है ना, तुम वो करो।
ने खीर भेजी है। शुक्रिया। मैं आपकी नेबर सामने वाले घर में अभी शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा अच्छा, मकान किराए पे लिया है या खरीद लिया? रेंट पे लिया है। अरे सॉरी, अंदर आइए ना प्लीज, अंदर आइए। जी बल्कि थैंक यू फॉर दिस। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए, आप खीर दे के खुद ही शुक्रिया कर रही हैं। असल में हम लोग लाहौर से आए हैं ना, मेरे अब्बू की अभी शिफ्टिंग हुई है यहाँ पर, तो हमने कराची के बारे में बहुत कुछ सुना है, एक्सीडेंट, फायरिंग वगैरह, चोरी, तो इस वजह से आपने मेरे पे एतबार किया और मैंने आपको शुक्रिया बोल दिया। अरे नहीं नहीं, हाँ वैसे आप ठीक तो कह रही हैं, यहाँ पे चोरी चकारी सब तो होता ही है, लेकिन अब हालात बेहतर हो गए हैं और आप मेरे ऊपर एतबार कर सकती हैं पूरा पूरा। आइए ना प्लीज बैठे। मेरा नाम कुलसूम है और ये मेरी खाला का घर है। ओह अच्छा, तो आप अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहती? होते तो जरूर रहते, वो इस दुनिया में नहीं रहते। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। कोई बात नहीं, तुम कुछ बताओ अपने बारे में। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, बस समझे कि कंप्लीट होने वाला है, डॉक्टर बनने वाली हूँ, हाउस जॉब कर रही हूँ और मेरे साथ मेरे अम्मी अब्बू रहते हैं। भाई बहन नहीं है कोई? नहीं, इकलौते हैं, इसीलिए तो बहुत बोर होती हूँ। कोई बात नहीं, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम यहाँ जाया करो, ठीक है? थैंक यू सो मच। वैसे पढ़ाई तक तो ठीक है, तुम इतनी प्यारी हो, तुम्हारी एंगेजमेंट तो हो गई होगी है ना? नहीं तो होने वाली होगी। पता नहीं। अच्छा मतलब तुम किसी को पसंद करती हो है ना? नहीं, अभी मैं स्टडीज पे कंसंट्रेट करना चाहती हूँ। वैसे और कौन रहता है यहाँ? मैं, मेरी खाला के 2 बच्चे, बस? और कोई नहीं? हाँ रेहान रहता है। वो मैं क्या कह रही थी कि काफी टाइम हो गया, अम्मी वेट कर रही होंगी मेरा, मैं फिर कभी आऊंगी। ठीक है। और रेहान, क्या रेहान ने उसे देखा है तो वो हूबहू उसके ख्वाबों ख्यालों में आने वाली लड़की जैसे। अब जो अगर वो उसकी जिंदगी में आ गई तो चला दूरियों का पता अकेले तन्हाई मैंने रो रो के पल पल गुजारा, मैं तड़पा हाँ मैं तरसा। मुश्ताक जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मैंने तुमको नॉन भी ठीक करवाना है, साफ करवाना है आज, ठीक है? कुलसूम, क्या हो गया? आज दुनिया का आखिरी दिन है क्या? क्यों, ऐसा क्या हुआ? तुमने मुझे कल्लो नहीं कुलसूम कहा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ओ भाई, कल्लो मैं तुम्हें तब कहता हूँ जब तुम मुझे तंग करती हो। बहरहाल एक जरूरी बात करनी है तुमसे, टेरेस में आओ। क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो ऊपर होगी, यहाँ नहीं हो सकती? तुम्हें कह रहा हूँ ना, जरूरी बात है, जल्दी आओ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। बस फिर क्या था, लगे सब मेरा मजाक उड़ाने। हाँ तो किसने बोला था इतनी फड़ियां मारने के लिए? अच्छा, जो होना था ना वो हो चुका। एक और फरमाइश आ गई है उनकी। अब क्या? अब कह रहे हैं तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है उसकी तस्वीर दिखाओ। कहाँ से लेके आऊँ तस्वीर? अब मैं झूठ बोला है, कवर तो करना पड़ेगा। आइडिया ऐसा करो, जो डिस्क्रिप्शन तुमने बताई है
उसी किस्म की किसी लड़की की इंटरनेट से पिक्चर निकालो और उन्हें दिखा दो। बड़ी बात। वो नेट वाली लड़की कल को उनके सामने आ गई तो मैं क्या करूंगा? ना भाई, कोई अच्छा मशवरा दो, कोई सीधा। फिर तो मोहब्बत ही करनी पड़ेगी तुम्हें। मोहब्बत? कोई मोहब्बत के लायक भी तो हो ना, तब। मोहब्बत के तो सब लायक होते हैं। देखने की बात ये है कि वो शख्स मोहब्बत निभा सकता है या नहीं। और कल मुझसे ये फलसफियों वाली बातें ना किया कर, आगे बड़ा परेशान हूं मैं। अच्छा फिर ये बताओ कि तुम्हारी भी नाजिया कैसी रहेगी, मेरी दोस्त? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? वो नाजिया, उसको देखा तुमने? पकोड़े जैसी ना क्या उसकी? अच्छा, तो फिर मेरी वो दोस्त पारस कैसी रहेगी? उसकी तो नाक बिल्कुल ठीक है, मैंने देखी है। मुझे नहीं पसंद तुम्हारी दोस्त पारस। वाह भाई, मोहब्बत भी करनी है लेकिन शराइत के साथ। शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि मोहब्बत में अगर शर्त है तो बस वफा। वो गल्लो तू फिर शुरू हो गई है। कोई सच्ची मोहब्बत थोड़ी है, धा की जमानी है ना दोस्तों के सामने कुछ दिनों के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? एक दफा मतलब पूरा हो गया तो तुम उसे घटा दोगे? नहीं, ऑब्वियसली अगर वो बहुत प्यारी हुई तो जाहिर बात है, उसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर ढूंढते रहो अपनी प्यारी सी माशूका। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो। बोलो। ये जो सामने वाला घर है हमारा, यहाँ पर कोई नए लोग हैं? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, वो एक दिन मैं घर से निकला तो मैंने वहां पर एक लड़की देखी थी। तुम जानती हो उसको? लाइबा नाम है उसका।